Hello, good morning, students. In the earlier video lectures, we discussed short-run equilibrium of a firm in perfect competition, and where we discussed three possibilities. When average revenue is greater than average cost, firm earns supernormal profit. When average revenue is less than average cost, firm incurs losses. And when average revenue is equal to average cost, firm earns only normal profit. Normal profit क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था. Now today in this video lecture we are going to discuss long run equilibrium of a firm as well as equilibrium of an industry in perfect competition. Long run में very important points should be noted about long run, that there is no difference between fixed cost and variable cost. All costs are variable cost. All factors are variable factors. We have already discussed in cost analysis, in production function, etc. Now, what are the basic condition of equilibrium in perfect competition? In short run, marginal revenue must be equal to marginal cost. And second condition क्या है? Marginal cost curve should cut marginal revenue curve from below, not from above. We have already discussed. वो दो कंडीशन तो रहेगी लॉन्ग रन में. एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. लॉन्ग रन में फर्म कैन नॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और फर्म कैन नॉट इनकर लॉसेस. इन द लॉन्ग रन फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. एन इंडिविजुअल फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. सो दिस इज द सिचुएशन हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. सो इवेंचुअली एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. ऑल आर इक्वल इन. वो कैसे हो सकता है? We will try to understand. This is the reason we will discuss equilibrium of an industry in perfect competition. दोनों साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे तभी समझ में आ जाएगा. That why all the firms of industry earn only normal profit in the long run. Suppose this is X industry. एंड एक्स इंडस्ट्री में सपोज 100 फर्म्स है. ऑल द फर्म्स ऑफ इंडस्ट्री शुड अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. कोई ए फर्म है, एन इंडिविजुअल फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट एज वेल एज ऑल द फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. वो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कब होगा? व्हेन देयर इज नो टेंडेंसी टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट. 100 से 120 भी नहीं होना चाहिए और 100 से 80 नहीं होना चाहिए. सो दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब पोजीशन ऑफ नो चेंज, स्टेट ऑफ बैलेंस. सपोज आउट ऑफ 100 फर्म्स मान लीजिए कि 30 फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. ओके. Okay, 30 firm out of 100 firms, suppose 30 firms are earning supernormal profit. वहां उनका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. उस टाइम मैंने बोला था वो जनरली अप्लाई होता है लॉन्ग रन में. सो इफ सम ऑफ द फर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री अर्निंग सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट विल हैपन? It will attract other firms to enter the industry. मान लीजिए कि और 40 इंडस्ट्री आ गया. कितना हो गया? 140. Getting my point? So industry equilibrium में नहीं है. Getting my? Okay. Why? Because supernormal profit of these 30 firms attract other firms to enter the industry. और condition क्या है? Assumption क्या है? Free entry and free exit. Any firm can enter the industry without any restriction, without any barriers. No legal barriers, no technical barriers, no economical barriers. Okay.
140 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर टोटल प्रोडक्शन बन गया एवरेज रेवेन्यू नाउ, सो 100 यूनिट से 140 यूनिट, सो सप्लाई इंक्रीजेस, मगर जितना सप्लाई है उतना डिमांड नहीं, तो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई इज ग्रेटर, बिकॉज अर्लियर 100 फर्म्स वर ऑपरेटिंग इन द एक्स इंडस्ट्री, नाउ 140 है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, बट सो फास्ट एज सप्लाई इंक्रीज डिमांड कैन नॉट बी इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, सो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस विल फॉल। गेटिंग माय पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो जाएगा तो फर्म को क्या मिलेगा, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। इट मीन्स इन दिस कंडीशन द फर्म produces at minimum average cost and maximum efficiency, so only efficient industries, efficient firms will live in remain in industry, other firms will leave the industry, so industry will be in equilibrium position only when individual firm earns only normal profit or all the firms earns only normal profit in the long run। उसका रिवर्स भी हम लोग देखते हैं कि सपोज आउट ऑफ 100 फर्म, सपोज 30 फर्म्स आर इनकरिंग लॉसेस, क्या हो जाएगा, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट फर्म इनकर्स लॉसेस, सो एज देयर इज अ फ्री एंट्री देयर इज फ्री एग्जिट, ओके, सो दिस 30 फर्म्स विल लीव द इंडस्ट्री, नाउ टोटल नंबर ऑफ फर्म्स कितना हो जाएगा, 70, ओके, सो ऑब्वियसली सप्लाई फॉल, सप्लाई क्या हो जाएगा, फॉल, so supply is less than demand, okay, or demand, suppose demand is greater than supply, demand is greater than supply, so price will increase, so again क्या हो जाएगा, average revenue is equal to average cost, okay, if average revenue is greater than average cost, firms earn supernormal profit, average revenue is less than average cost, firm incurs losses, but in the long run an individual firm of the industry as well as all the firms of the industries earn only normal profit, वो इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम पोजीशन में तभी रहेगा when all the firms earn only normal profit. Why? Because if some of the firms earn supernormal profit, it will attract other firms in the industry, and if some firms are incurring losses, they will leave the industry, so industry equilibrium में नहीं रहेगा, वो कब रहेगा, when all the firms earns only normal profit, therefore in the long run, along with the condition marginal revenue is equal to marginal cost, second other condition is average revenue is equal to average cost, we have already discussed in short term analysis, वो diagram में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हाउ टू ड्रॉ हियर, आउटपुट प्राइस O X Y, ओके, दिस इज द सिचुएशन, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ओके, हमको मालूम है, दिस इज OM आउटपुट एट OA प्राइस, B इज एन इक्विलिब्रियम, x-axis represents output, y-axis represents price, B is the equilibrium point where marginal revenue and marginal cost are equal, firm produces OM output at OA price. Now what is the situation, average revenue is equal to average cost, so our output is OM, रेवेन्यू पे कौन सा पॉइंट है, B, आउटपुट कितना है, OM, so our average revenue is BM, एवरेज कॉस्ट भी कितना होना चाहिए, BM होना चाहिए, so we have to draw a curve like this, just touch here and go, just tangent, okay, average cost is also BM, okay, here
So firm earns only normal profit. So it is the situation when average revenue is equal to marginal revenue. At the same time, average cost is equal to marginal cost. So all four are equal. Average revenue is equal to marginal cost. Marginal revenue is equal to marginal cost is equal to average cost. Okay. So firm earns only normal profit. I'm repeating. X-axis represents output. Y-axis represents price. B is an equilibrium point where marginal revenue and marginal cost are equal. Firm produces OM output at OA price and OM is an equilibrium output. As we observe from diagram that average revenue is equal to BM, average cost is equal to BM. So firm earns only normal profit. And we have just discussed that in the long run, an individual firm can earn only normal profit. So far as industry is concerned, the whole industry is in equilibrium position only when all the firms of the industry earn only normal profit. Getting my point? Okay. I think concept is clear to you. Thank you. आज के लिए इतना रहेगा. Thank you very much.